अजमेर को गुलामी के प्रतीक से मुक्ति दिलाने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का विभिन्न संस्थाओं, समाजों और कार्यकर्ताओं ने किया नागरिक अभिनंदन। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह, फायसागर का नाम वरुण सागर किए जाने पर जताया आभार। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा अजमेर को वर्षों से गुलामी के प्रतीक से मुक्त कराकर सनातन संस्कृति के आधार पर नए नामों से अलंकृत किए जाने के बाद रविवार को अजय मेरू होटल के प्रांगण में देवनानी का नागरिक अभिनंदन किया गया। ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अजमेर की प्रसिद्ध फायसागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया है। यह बदलाव भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले के साथ ही शहर में गुलामी की अंतिम प्रतीक में से एक को हटाकर स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक स्थापित किया गया है। इससे पूर्व किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम परिवर्तित कर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार आज़ादी के वर्षों बाद भी ब्रिटिश काल की उन सभी निशानियों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। इसलिए फायसागर का नाम बदलकर वरुण सागर करना इसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे यह झील अब भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ सकेगी। वरुण झूलेलाल का अवतरित स्वरूप सिंधी एवं अन्य समाजों के आराध्य देव हैं। वरुण सागर झील का योजनाबद्ध तरीके से सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जाएगा। इसमें वरुण देवता की एक विराट प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इसी क्रम में एक घाट भी बनाया जाएगा। इसका उपयोग चालिया के दौरान पूजा सामग्री प्रवाहित करने के लिए किया जा सकेगा। फायसागर झील गुलामी का 132 वर्ष पुराना प्रतीक है। इसका निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर फॉय ने जलापूर्ति व काल राहत के लिए करवाया था। उदयपुर के समान अजमेर भी झीलों की नगरी कहलाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार कुछ दिन पूर्व शहर के बीच स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भी 113 वर्ष पुराना गुलामी का प्रतीक था, जिसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया है। अजमेर महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली रही है। महर्षि दयानंद की जयंती पर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह के नाम की पट्टिका लगाई जाएगी। देवनानी ने कहा कि दयानंद जी ने जो काम किया उससे वैदिक संस्कृति को बढ़ावा मिला है। उन्होंने ओम के झंडे को हमेशा ऊपर उठाया। विधानसभा की डायरी में दयानंद सरस्वती का चित्र लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी शहर में होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू होटल किया गया है। तेलंगाना हाउस को निरस्त कराने की दिशा में कार्य किया गया। इसके उपरांत भी यदि कोई गुलामी का प्रतीक मिला तो उसका भी नाम परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड रोड का नामकरण भी अभी शेष है। इसके लिए राम सेतु नाम का प्रस्ताव दिया गया है। एलिवेटेड रोड पर रोशनी और साजो सज्जा से युक्त कर शहर का मुख्य आकर्षण बनाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने जनता से अपील की है कि वे सरकार के इन प्रयासों में सहयोग दें और स्वच्छ, हरित, आधुनिक, सुंदर एवं श्रेष्ठ अजमेर बनाने में योगदान करें। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल नाम का नहीं बल्कि विचारधारा का भी है, जो आने वाली पीढ़ियों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देगा। इस अवसर पर सम्मान समारोह के दौरान रामस्वरूप आचार्य, महर्षि दयानंद निर्माण न्यास कोषाध्यक्ष सुभाष नवाल, सोमृतन आर्य, नवीन मिश्रा, नीरज आर्य, चिरंजीव लाल, राकेश झंवर, सत्येंद्र शास्त्री, पार्षद रमेश चिलानी, कुमार लालवानी, मनीष गवलानी सहित अन्य सिंधी समाज के लोगों ने आभार व्यक्त किया। तो वहीं महर्षि दयानंद स्मारक न्यास अजमेर, आर्य समाज आदर्श नगर, परोपकारिणी सभा अजमेर, महेश कल्याण समिति रामनगर, महर्षि सेवा समिति कृष्णगंज, माहेश्वरी धड़ा चौधरियान, गुर्जर समाज माकड़वाली, लघु उद्योग भारती अजमेर, औद्योगिक क्षेत्र गेगल, आरासागर सर्कुलर रोड सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का स्वागत और सम्मान किया। आखिर में देवनानी ने अजमेर के आमजन और पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का सहयोग और सम्मान के लिए आभार जताया। अजमेर के विभिन्न संगठनों ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का अभिनंदन और स्वागत किया है, मैं अभिभूत हूँ कि अजमेर के कार्यकर्ताओं का इतना प्यार स्नेह मुझे मिला है और शायद इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पे मुझे 5वीं बार जो कार्यकर्ताओं ने और जन ने जिताया, उनका तो मैं आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि उन्होंने इस योग्य बनाया कि मैं आज विधायक बनाया, इस आधार पे दायित्व पे आया। और आने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिया कि हमारी संस्कृति की रक्षा करनी है, सनातन संस्कृति के अनुसार काम करना है और हमारी जो पुरानी हमारे यहाँ पे धरोहरें हैं उनका संरक्षण करना है और गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करना है, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ते हुए आज अजमेर में जो 3-4 चिन्ह थे, आज उससे अजमेर को हमारे निजात मिली है
पहले हमने जब अजय मेरू अजमेर शरीफ स्टेशन का नाम होने जा रहा था तब भी हमने इसको संघर्ष करके रुकवाया। उसके बाद अकबर का किला था, उसका नाम भी अजमेर किला रखवाया। और भी वर्तमान में जो वर्षों से, शायद सैकड़ों 100 वर्ष से अधिक के समय से यहाँ पर किंग एडवर्ड मेमोरियल, यानी आज भी 77 साल की आज़ादी के बाद भी किंग एडवर्ड का कोई यहाँ पे मेमोरियल रहे, उससे निजात मिल करके जो उसको ऋषि दयानंद के विश्रांति गृह के नाम से नामकरण हुआ है। मैं समझता हूँ ये पूरे देश भर के आर्य समाज के लोगों और बाकी लोगों के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता की बात रही। इसी तरह फ्राई इंजीनियर नाम ने जब यहाँ पे फ्राई सागर बनाया, उस समय के होगा, लेकिन आज भी उसका नाम ये रहे, उसकी जगह जो वास्तव में जल के देवता वरुण देवता, उसके नाम से आज हमने वरुण सागर के नाम से उसका नामकरण किया। उसे देश भर के केवल सिंधी समाज नहीं, बाकी समाजों के भी लोगों ने उसको अभिषेक किया है। और आज जिस प्रकार से सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले राष्ट्रवाद के समर्थक संगठनों ने जो आज स्वागत अभिनंदन किया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनसे अपेक्षा करता हूँ यह प्यार स्नेह बना रहे, ताकि हम इस अजमेर को मोदी जी के अनुसार जो देश को, राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, हम भी अब राजस्थान में भजनलाल जी बनाने जा रहे हैं, अजमेर को भी हम श्रेष्ठ अजमेर, स्वच्छ अजमेर, सुंदर अजमेर बनाने में सहभागी बने। इतना ही मेरे को सबसे आग्रह है। इसके अंत में दोबारा एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।